समय के अभाव में अगर क्रिया का लोप हो जाएगा तो फिर पाप लगेगा। इसलिए धर्म ये कहता है कि जो आप अपने जीवन में सत्कर्म कर रहे हो करते रहना चाहिए। ज्यादा ना करो, थोड़ा करो, करना जरूर चाहिए। क्योंकि आप धर्म को अपनाए, धारयति धर्म, जिसको धारण किया जाए उसका नाम ही धर्म है। तो धर्म को धारण करना चाहिए। और वही धर्म की रक्षा करने के लिए सीता जी जब अशोक वाटिका में गई तो रावण आया और रावण ने कहा हमारी बात मानो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जानकी जी कहती सुन, हाँ तुझे अभी पता नहीं है, हाँ फटकारती है वहीं पर रावण को, हाँ सूने में हर के ले आया है, हाँ सच सूने हर याने मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। डांटती है उसको रावण को। किस बल से डांटा? उसी धर्म के बल से डांटा, जिस धर्म का पालन किया, जिस धर्म की रक्षा की, उसी धर्म का पालन किया। तो कोई कहे कि महाराज सीता जी पराये पुरुष से बोल रही थी तो क्या ये धर्म है? पति ना हो तो पर पुरुष से बात नहीं करना चाहिए। तो सीता जी ने क्या कहा? हाँ वहां तुलसीदास जी लिखते हैं तृण धर ओट कहत वैदेही। क्या आप लोगों ने सुंदरकांड शायद पढ़ा होगा। तृण की ओर देखा। तृण की ओर क्यों देखा? क्योंकि धर्म ये कहता है कि सूने में किसी से बात नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री को हाँ पर पुरुष से बात नहीं करना चाहिए। लेकिन भाई हो, माँ हो, बाप हो, उनके सामने तो कर सकते हैं। तो तृण को देखते हुए सीता जी बोल रही थी। तृण को क्यों देख रही थी? सीता जी ने कहा मेरा भी जन्म पृथ्वी से हुआ है और इस तृण का भी जन्म पृथ्वी से हुआ है, ये हमारा भाई है। तो भाई को देखते हुए रावण से कह रही थी अरे रावण तू क्या समझता है? तुझे भगवान के बाण की अभी हाँ खबर नहीं है क्या? और डांटती हैं। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए धर्म जो है हाँ, इसलिए तो ठाकुर जी को, भगवान राम को मूर्तिमान धर्म कहा जाता है। धर्म को जानने वाले ही, धर्म करने वाले ही ठाकुर जी के संबंधी बनते हैं, समीप में रहते हैं। ये जान रही थी द्रौपदी कि धर्म है। क्या धर्म है? भाई मेरे तो 5 पुत्र चले गए, लेकिन अभी इसकी मां गौतमी तो जिंदा है। क्यों? द्रोणाचार्य का प्राणांत हो गया। अगर इसकी मां के जीवन में कोई एक आस है तो केवल इसके पुत्र को देख करके जीवित रह लेगी। और जो मुझे पुत्र के वियोग में दुख मिल रहा है वो मैं दुख किसी मां को नहीं दे सकती। इसलिए महाराज द्रौपदी ने कहा छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। और एक बार नहीं कहा, 2 बार कहा मुंचिताम मेष। हाँ छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि ये गुरु है। और देखो भाई जो झरने हाँ जो चश्मे गंगा जी में मिल जाते हैं वो गंगा जी का रूप ले लेते हैं। ऐसे ही गुरु के वंश में जो जिसका भी जन्म हुआ वो गुरु तुल्य ही होता है। गुरु के वंश में जिस बालक का जन्म हुआ वो भी गुरु होता है। इसलिए कहा यहाँ पर कि मारो मत, ये भी गुरु ही है हमारे। अब गुरु हमारे नहीं है तो ये हमारे गुरु हैं, इनको छोड़ दो अर्जुन। आधे लोग कहें छोड़ दिया जाए, आधे लोग कहें मार दिया जाए। ठाकुर जी ने गीता सुनाई थी अर्जुन को। अर्जुन को मोह हुआ तो गीता सुनाई। तो गीता 18 अध्याय तो सुनाई, लेकिन परीक्षा लेनी थी। तो परीक्षा लेने के लिए भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन क्या करना है, मारना है कि छोड़ना है? अर्जुन ने पूछा क्या करना चाहिए प्रभु? भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या आताताई वधारणा। आताताई को छोड़ते नहीं अर्जुन और ब्राह्मण को मारते नहीं। तो क्या किया? गीता का ज्ञान याद आया। ब्राह्मण का भरी सभा में अपमान कर दिया जाए तो वही मरण तुल्य होता है। ब्राह्मण का वध करने की आज्ञा नहीं दी है। अपमान कर दो तो मरणासन्न अवस्था को प्राप्त हो जाता है ब्राह्मण। जब जब याद करता तब तक। तो अश्वत्थामा के माथे में मणि थी तो वो निकाल ली, सिका सूत्र काट दिया, धक्का मार के निकाल दिया बाहर।
अब महाराज जब निकाल दिया तो अश्वत्थामा एकांत में गया और एकांत में जाके बड़ा खुश था। खुश क्यों था? कि मैंने पांडवों के वंश में किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन याद आया अश्वत्थामा को, नहीं, अभी भी उत्तरा के गर्भ में एक बालक है। अभिमन्यु की स्त्री थी ना उत्तरा, पता है ना आप लोगों को? महाभारत में ऐसी कथा आती है कि जिस समय अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारे गए, उसमें दाह किया करने के लिए सब लोग ले जा रहे थे। उत्तरा भी कहने लगी कि मैं चलूंगी साथ में, मैं अपने पति के साथ सती होंगी। भगवान वहां खड़े थे, हाथ पकड़ लिया उत्तरा का। उत्तरे, हाँ बेटी अभी सती मत हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे गर्भ में इन पांडवों का वंशज है, अभी सती मत हो। और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि कली काल में तुम अपने पति के साथ सती हो जाना, तुम्हें देवी का अवतार माना जाएगा कली काल में, और तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारे दरबार में जो कामना लेके आएगा उसकी कामना वो पूर्ण होगी। वही उत्तरा कली काल में महाराज रानी सती जी के रूप में जानी गई। तंदन जी के साथ विवाह हुआ। महाराज हिसार के नवाब का जो शहजादा है उसकी नजर थी तंदन जी की घोड़ी के ऊपर, और महाराज विवाह हुआ था। विवाह के बाद बहू को विदा करा के लाना पड़ता है। आप लोगों को सब कथा याद है, केवल संकेत मात्र से ही सुनाएंगे। शहजादा आया महाराज घोड़ी मांगने के लिए, रात्रि का समय था, तो तंदन जी के हाथों से वध हो गया शहजादा। शहजादा मारा गया तो नवाब को पता चला। नवाब ने कहा मैं भी छोड़ूंगा नहीं तंदन को, आने दो। विदा कराने के लिए आए थे। पता चला नवाब को, तो नवाब ने महाराज घेर लिया सेनाओं के साथ, वीरता के साथ लड़ते गए। हाँ, रानी जी देखती रही। हाँ, लेकिन महाराज धोखे से सब वार किया, वीर गति को प्राप्त हुआ तो चंडी का अवतार ले लिया, भगवती का अवतार लेकर के सबको मारा। और मार करके अपने राणा से जो सेवक था उससे कहा कि मेरी चिता बनाओ जल्दी से, मैं अभी सती होंगी, और मेरी यह जो राख है मेरी इस घोड़ी में रखना, और जहां यह घोड़ी जाकर के रुक जाए वहीं मेरा स्थान बना देना। वही हुआ महाराज। राणा ने चंदन की लकड़ी की चिता बनाई, रानी जी सती हुई, और वह चिता की राख महाराज ले जाकर के घोड़ी में रखी। घोड़ी जाकर के झुंझुनू में ठहर गई। वहीं भगवती का सिद्ध स्थान बन गया। बोल रानी सती दाती की। वही उत्तरा कली काल में, हाँ, रानी सती दाती जी के नाम से, शक्ति के नाम से, भगवती के नाम से जानी गई। आज भी जिसकी जो मुराद हो महाराज, हाँ, भगवती पूरा करती है। यहाँ तो दरबार दिव्य है, यहाँ महाराज सब लोग जानने वाले हैं, भगवती का यह दिव्य दरबार है। तो ऐसी सुंदर यह कथा है। वही उत्तरा भगवान से जाकर के प्रार्थना करती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत गते नान्यं भयं पश्येयत् मृत्यु परस्परम। क्यों? अश्वत्थामा ने एक अग्निबाण चलाया जो जाकर के महाराज जलाने लगा उत्तरा के गर्भ को। भगवान से जब प्रार्थना की उत्तरा ने, तो भगवान एक रूप से पहुंच गए कहां? उत्तरा के गर्भ में। धन्य है उत्तरा जो भगवान और भक्त दोनों को अपने कोख में रखे हुए हैं। देखो शास्त्र तो ऐसा भी कहते हैं कि भगवान प्रकट होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, भय प्रकट कृपाला तीन दयाला कौशल्या हितकारी। ठाकुर जी प्रकट होते हैं। लेकिन धन्य है उत्तरा, भगवान का परम भक्त परीक्षित भी गर्भ में है और भगवान भी गर्भ में है। देखो जब बालक गर्भ में रहता है ना, तो मल और मूत्र से सना हुआ रहता है, पता है ना आप लोगों को। भगवान ने वहां जाके रक्षा की, और जो गर्भ जल ही चुका था, लेकिन ठाकुर जी का स्पर्श पाते ही वो जीवित हो गया। वहां जाकर के महाराज ठाकुर जी रहे।
और पांडवों को भी अग्निबाण से बचाया। भगवान किनकी रक्षा करते हैं? जो भगवान से मिलने की इच्छा करते हैं उनकी भगवान रक्षा करते हैं। यहाँ ठाकुर जी ने पांडवों की रक्षा की, उत्तरा की रक्षा की और राजा परीक्षित की रक्षा की। भगवान जाने लगे। कहां? द्वारकापुरी। जब जाने के लिए तैयार हुए उसी समय की बात है महाराज। कुंती बुआ आ गई, खड़ी हो गई रथ के सामने, हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ के कहती हैं कि हे प्रभु नमस्ते पुरुषं त्वात्मन् ईश्वरं प्रकृते परम आलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। हे प्रभु आपको प्रणाम है। ठाकुर जी ने कहा बुआ जी मैं आपका भतीजा हूँ, आपके भाई का पुत्र ही तो हूँ, आप भूल गई क्या? कुंती बुआ जी ने कहा नहीं, याद तो अभी आई है। क्यों? कई बार ऐसा मन में होता कि ये आप भगवान हो, लेकिन मैं कभी कभी सोचती, जब आपको भगवान कहने के लिए मैं सोचती तभी आप दूसरी बात बना देते, दूसरी बात कर देते। लेकिन आज मैं कह के रहूंगी क्या कि आप भगवान हो। त्वात्मन् ईश्वरं